किसी संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है। कोई संख्या है 13 से डिवाइड किया, एक शेष बच गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा है कि भागफल को 5 से विभक्त करने पर 3 शेष बचता है। अब आगे कह रहा है यदि उस संख्या को 65 से भाग दिया जाता तो शेष क्या होगा। अब अगर आप देखें तो डायरेक्ट तो ये क्वेश्चन आपको टिपिकल लगेगा, लेकिन लास्ट वाली क्लास में इसका मैंने कुछ बेसिक बताया था। अगर वो बेसिक आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। तो समय दे रहा हूँ 10-15 सेकंड का। कितना? 8 तो नहीं होगा, ठीक है, 8 तो नहीं होगा। ऑप्शन चाहे तो ऑप्शन भी ले लीजिएगा। 16 है, 18 है, और सी में 26 है, और डी में 40। 26 नहीं, रॉन्ग आंसर। कितना? 18। चलिए अब देखो ऑप्शन तो ऐसे ही दिए जाएंगे, तो किसी का 26 भी आ रहा है, तो आप अगर अलग अलग लॉजिक बढ़ाएंगे तो आंसर तो लगभग सब मिलेंगे, बट सही आंसर जो है वो तो एक ही होगा। ऑप्शन आपको ऐसे ही मिलेंगे सारे, ठीक है। अब देखिए, समझिएगा क्वेश्चन को, समझिए। लास्ट क्लास में हमने ये जाना था कि अगर मान लो यहाँ पर 4 है, यहाँ 9 है, तो इसको 2 टाइम डिवाइड करके 8 आ जाएगा, 1 शेष बच जाएगा। फाइनली मतलब ये था कि ये जो हमारा भाज्य है, अगर हमें ये निकालना है तो इसकी मल्टीप्लाई करके ये प्लस कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। ये रूल है, अगर आपको ये पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान। देखिएगा, किसी संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचा। मैंने कोई संख्या है नहीं पता क्या है, तो आपने ए मान लिया, उसको 13 से डिवाइड किया तो एक शेष बचा। बात क्लियर? अब आगे कह रहा है भागफल को 5 से विभक्त करने पर 3 शेष बचा। भागफल तो नहीं पता क्या है, आप यहाँ भागफल भी रख लीजिएगा। अब इस b को, इस भागफल को 5 से डिवाइड करना है, तो जब आप 5 से डिवाइड करेंगे, कह रहा है 3 शेष बचता है। अब आगे बोल रहा है कि 65 से अगर हम इसको भाग करें तो फिर शेष क्या बचेगा। सबसे पहले तो हमारे पास संख्या होनी चाहिए। चलिए हम संख्या निकालेंगे, तो हम इसको c मान लेते हैं भागफल को। अब देखिए, अगर मैं b की वैल्यू निकालूंगा तो b की वैल्यू निकालने के लिए इसकी गुणा करूँ, प्लस करूँ, तो कितना 5c, 5c प्लस 3, ये b की वैल्यू आ गई। अब देखिए, b की वैल्यू ये है हमारे पास 5c प्लस 3। अब मुझे a की वैल्यू निकालनी है, तो जब मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 65 c भी है, और प्लस 13 3 39, और 39 में 1 प्लस और करूँगा, तो इसको सीधा 40 लिख दूँ, ये मैंने सीधा 40 कर दिया। तो मेरे पास जो संख्या आई वो 65c प्लस 40 है। कह रहा है इस संख्या को 65c प्लस 40 को किससे डिवाइड करना है, 65 से डिवाइड करना है, तो शेष क्या बचेगा। देखो भैया, ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ये चाहे कुछ भी है, तो 65 से मल्टीपल है तो ये 65 से पूरा पूरा कटेगा। अगर c की वैल्यू 1 रखी तो 65 एकम 65, c की वैल्यू 2 रखी तो 65 दूनी 130, आगे भी बढ़ जाएगा, तो 65 से तो पूरा पूरा कटेगा, रिमेनिंग क्या बचेगा, यही आंसर। बात क्लियर? किसी को दिक्कत? क्योंकि उसने 45 से डिवाइड करने के बाद 65 से आपसे पूछेगी शेष क्या हो, तो पहले संख्या निकाल ली, और जिससे डिवाइड करने के लिए कह रहा है उससे डिवाइड कर दिया, 40 में निकाल। बात क्लियर? किसी को दिक्कत है तो देखिए, चाहे एक बार फिर से देख लीजिएगा। किसी संख्या को 13 से डिवाइड किया, a को 13 से डिवाइड किया तो एक शेष बचा, एक शेष बचा दिया। भागफल को 5 से डिवाइड किया, भागफल नहीं पता तो b मान लीजिएगा। अब इस b को मैंने 5 से डिवाइड किया, क्योंकि 5 से कह रहा है 3 शेष बचना है, तो 3 शेष बचा दिया। अब हमारे पास भागफल नहीं है तो भागफल c मान लीजिएगा। b की वैल्यू निकालेंगे, 5c प्लस 3 आएगा। अब b की वैल्यू ये हो गई मेरे पास, b की वैल्यू ये। अब 13 की मल्टीप्लाई इसमें करके जोड़ेंगे तो a निकल जाएगा, तो फाइनली a इतना आ गया। अब 13 संख्या को 65 से डिवाइड करें तो इसको, ये है संख्या हमारे पास, इसको 65 से डिवाइड करेंगे तो 65c पूरा पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, 40 बचेगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किए थे, और कुछ क्वेश्चन ये हो गए, एक आधा क्वेश्चन ये हो गया। तो
इस तरीके के क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं बनते आपके एग्जाम में। अगर ये बेसिक आपको पता है तो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं दूसरे तरीके के क्वेश्चन पे। देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है प्राकृत संख्या n के लिए। तो उसने बोला कि प्राकृत संख्या n के लिए n की पावर 3 माइनस n किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगी। आपको चार ऑप्शन देगा, 3, 6, 12, 18। 3, 6, 12 और 18, ये चार ऑप्शन है बी। ठीक है, बी राइट आंसर होगा। देखिए पहली बात समझिएगा, उसने बोला प्राकृत संख्या n के लिए, मतलब n एक प्राकृत संख्या है, ये समझ लीजिएगा। अब प्राकृत संख्या होती क्या है? तो प्राकृत संख्या होती नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल का मतलब जो प्रकृति ने बनाए हुए, ठीक है, जो प्रकृति ने बनाए हुए। आपने सुना होगा कि जीरो के आविष्कारक कौन है? आर्यभट्ट या फिर अज्ञात गणितज्ञ बोला जाता है। कभी आपने सुना है कि एक का आविष्कारक कौन है? एक की खोज किसने की? दो की खोज किसने की? नहीं सुना ना, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, ये प्राकृतिक। जीरो जो है उसकी खोज हुई थी, लेकिन 1 से लेकर 9 तक जो नंबर है ये आपके नेचुरल नंबर है। 1 और 9, 1 से लेकर 9 तक जितनी संख्या इनसे बनने वाली संख्या, तो याद रखिएगा जीरो प्राकृत संख्या में शामिल नहीं। बात क्लियर? चलिए अब देखिए प्राकृत संख्या n के लिए n की पावर 3 माइनस n किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा। ऑप्शन आपके पास ये है। अब n हमारे पास प्राकृत संख्या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 तीनों नहीं हो सकती। अब ये आपको बोला गया तो आप सीधी सी बात है n की वैल्यू इनमें से कोई भी एक नंबर पुट कर लीजिएगा n की वैल्यू। अब देखिएगा इस वाली संख्या को डिवाइड करना है इससे, तो पूछा जा रहा है कि n वो जो होगा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा। देखिए n की पावर यहाँ समझिएगा, अगर n ना हमने 1 माना तो ये 1 हो जाएगा, -1 बराबर 0। अगर n की वैल्यू मैंने 2 माना तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 हो जाएगा, और 8 में से 2 माइनस करूँगा तो कितना होगा? 6 आ जाएगा। अगर आप यहाँ n की वैल्यू 3 माने, 3 के 9 की 27, और 27 में फिर n माइनस करूँगा, मतलब 3 माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा? 24। अगर आप n की पावर 4 n को 4 मानते हैं तो 4 × 16 = 64, 64 में 4 माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 60। अब देखिए ये आपके पास 4 नंबर आ गए। अब आपसे कह रहे हैं किस बड़ी से बड़ी संख्या से ये सारे जो नंबर है इनमें से किससे डिवाइड हो जाएंगे। तो बड़ी से बड़ी संख्या याद रखिएगा, अब 3 है तो 3 से सारे डिवाइड होते हैं। बात क्लियर है? ये 0 छोड़ के, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आ गई तो इसको हटा दीजिएगा। 3 से आपके ये तीनों कटते हैं, 6 से आपके 6 से 1 टाइम 6 जो 24, 6 से 10 10 बार ये सारे कटते हैं। 12 से आपके ये नहीं कटेगा। तो आपसे पूछा गया कि किस बड़ी से बड़ी संख्या से, तो 3 तो हो गई छोटी और 3 से बड़ी हो गई इसके, और 12 से ये नहीं कटेगा, तो इसका फाइनल जो आंसर होगा वो कितना होगा? इसका फाइनल आंसर। ओके चलिए देखिए अब नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा इसी तरीके का क्वेश्चन है। देखिए n एक धनात्मक संख्या है,
n एक धनात्मक संख्या है और आपसे बोला जा रहा है कि 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n निम्न में किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। ये वाली संख्या किस संख्या से विभक्त होगी। चार ऑप्शन है आपके पास, 7, 17, 112, 45। देखिए n हमें क्या बताया गया, धनात्मक नंबर है, तो धनात्मक मतलब पॉजिटिव। अब पॉजिटिव प्लस वाला नंबर आप कोई भी रख लीजिएगा। सबसे छोटा जो होगा वो 1 होगा, तो कोशिश करो कि सबसे छोटा रखो, है ना। तो सबसे छोटा जो नंबर है 1 रख लीजिएगा। अगर किसी की कैपेसिटी है कि आप 10 रख के या 20 रख के सोल्व कर ले तो वो कर सकते हैं, है ना। तो भैया हमारी कैपेसिटी तो इतनी है नहीं, हम तो सिर्फ n की वैल्यू 1 रख के कर सकते हैं, 2 भी नहीं रख सकते, क्योंकि अगर 2 रखा तो ये डबल हो जाएगा, आंसर वही आएगा, आंसर फिर भी वही आएगा, लेकिन सबसे छोटा नंबर रखने के बाद थोड़ा क्वेश्चन सरल हो जाता है, ईजी हो जाता है। ठीक है, देखिए 3 की पावर 4 एकम 4 है, क्योंकि n की वैल्यू 1 है, तो 1 4 एकम 4 3 की पावर हो गई 4, जब मैंने n की वैल्यू 1 रखी, माइनस ये हो जाएगा आपका 3, क्योंकि n की वैल्यू 1 है, 3 एकम 3, तो 4 की पावर हो गई 3। अब देखिए इसको सोल्व कर लीजिएगा, 3 3 9 27 81, 81 में से माइनस करेंगे 4 तो 16 चौका 64, तो कितना बच गया 17, तो 17 किससे कटेगा, 17 से ही कटेगा। बात क्लियर। तो बस ये याद रखिएगा कि उसने एक धनात्मक संख्या बोली है, तो आपको धनात्मक एक नंबर रख लेना है, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, तो सबसे छोटा नंबर रखिए, ठीक है, ताकि क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाए। देखिए इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एक संख्या हमारे पास 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 63, 64, 65 किस संख्या से विभक्त होगा। और 3 ऑप्शन है, 3, 10, 11, 13, 3, 10, 11 और 13। सेकंड का समय अगर कोई बता सकता है। 11। चलिए, और रॉन्ग आंसर 10। बिल्कुल 10 इज राइट आंसर, बिल्कुल सही। देखिए समझ लीजिए कैसे करेंगे। आप इसमें से 4 की पावर 61 कॉमन ले सकते हैं। जब मैंने 4 की पावर 61 कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा 1, यहाँ बचेगा 4 की पावर 1, बात ठीक है। यहाँ बचेगा 4 की पावर, क्योंकि 61 कॉमन आ गया, 62 है तो एक पावर बच जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ 2 बचेगी, यहाँ 3 बचेगी, और यहाँ इसकी जगह एक आया, इसकी जगह ये आया, इसकी जगह भी ये आया और इसकी जगह
काम कर लो, लास्ट वाला हटा लो, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन इसको हटा लीजिएगा। आपसे पूछा है अब इनमें से कौन सा जो है मूल रूप से डिवाइड हो जाएगा 4 की पावर 64 तक है। तो अब तो सोल्व कर सकते हैं इसको। देखिए इस वाले पोर्शन को सोल्व कर लीजिएगा। यहाँ 1 हुआ, ये 4 हुआ, और ये आपका 4 चौक 16 हो जाएगा, और 4 चौक 16 चौका 64 हो जाएगा। ये पोर्शन यहाँ 4 की पावर 61 है, तो ये कितना हुआ देख लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा आपके पास। इसको आप अगर टोटल करेंगे तो देखो 5 तो ये हो गया, आई थिंक ये 85 आ जाएगा, 85 हो जाएगा। चलिए देखिए 85 मल्टीप्लाई 4 की पावर 61। अब मुझे ये बताइए ये जो 85 है इसको तो काटना मुश्किल है, ये जो 85 है क्या इसमें से किसी ऑप्शन से कटता है? नहीं कटता है। इससे कहाँ कटेगा? नहीं कटता। तो नहीं कट रहा है तो अब आपको क्या करना है, इस कंडीशन में देखिएगा, इसको 4 की पावर जो 61 है इसको 60 कर लो, एक पावर बच गई ना, एक 4 बचा, ये वाला जो 4 हुआ इसकी 4 के 85 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये नंबर बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 0 बन जाएगा ना, और 0 आते ही हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 340 आ जाएगा। और 0 आ गया तो कौन सी बात है, जब भी किसी नंबर में 0 आ जाएगा यूनिट प्लेस पे आएगा स्थान पे, आपका 10 से डेफिनेटली कटना है। ओके चलिए, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से कर लेना। दोबारा बताइए, चलिए दोबारा देख लीजिएगा। क्वेश्चन है हमारे लिए 4 की पावर 61, यहाँ पे 62, 63, 64। आपसे कह रहे हैं निम्न से कौन से नंबर से डिवाइड होगा। तो ये बताओ 4 की पावर 61 जो है वो कॉमन ले सकते हैं आप सब में। तो 4 की पावर 61 कॉमन लिया तो इस जगह पे तो ये तो कम्प्लीटली बाहर आ गया, तो कम्प्लीटली बाहर आया तो इसकी जगह तो एक ही तो कॉमन बचेगा। फिर यहाँ 62 है तो 61 कॉमन आ गया तो एक ही तो पावर बचेगी, और यहाँ पे 2 पावर बच जाएगी, यहाँ 3 पावर बच जाएगी। ये देखिए 1 हो रही है आपका 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 चौका 64। अब इन सबको जोड़ दो 85 आ जाएगा। ये गुना में 4 की पावर 61। अब 85 देख लो इससे किसी से कट रहा है क्या? कट रहा है तो वही आंसर, नहीं कटता तो फिर आपको इधर से एक 4 की मल्टीप्लाई कर देनी है। बात क्लियर? एक 4 ले लीजिएगा, उसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, और एक 4 की मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पावर 60 रह जाएगी। क्लियर? 4 की जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 340 हो जाएगा। वैसे भी दिखाई दे रहा है 4 बन जाए इस इकाई के स्थान पर 0 आएगा, 0 है तो 10 से पूरा पूरा कट जाएगा। अगर सर इसमें डी ऑप्शन हो, इनमें से कोई नहीं, इनमें से क्यों कोई नहीं? डी ऑप्शन आप, अच्छा क्वेश्चन आपका है तो ऐसा नहीं, डी वो गलत होगा, डी ऑप्शन नहीं कर सकते। अगर मान लीजिएगा इनमें से आपको दिया हुआ है एक ऑप्शन नन ऑफ दीज दिया, अगर मान लीजिएगा तो आप ये आंसर मत लगा देना, ये आंसर नहीं होगा, आंसर ये ही होगा। क्योंकि अगर मान लो अभी भी नहीं कट रहा है, सपोज कीजिएगा अभी भी नहीं कट रहा है तो आपको एक बार फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ पावर 659 हो जाएगी, एक 4 की मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने जो पीछे क्वेश्चन किए हैं उन पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, उसका आंसर मुझे आपसे चाहिए। क्वेश्चन है n एक सम संख्या है, n एक सम संख्या है, n एक सम संख्या है तो 6 की पावर -1 निम्न में से इस संख्या से विभक्त होगा। अब ऑप्शन है आपके पास 34, 32, 33, 35। बड़ा सरल क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया कि जो भी नंबर दिया जाए वही मान लो n की जगह, ठीक है। तो सम है तो 2 मान लीजिएगा, इसकी पावर 2 करेंगे तो 36 हो जाएगा, 1 माइनस करेंगे 35, तो किससे डिवाइड होगा? 35 से डिवाइड होगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है
आसान क्वेश्चन है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 41 से पूर्णतः विभक्त हो। आंसर बता दीजिए। चलिए देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमारी है 499। अब कह रहे 41 से डिवाइड होना है इस नंबर को, तो 41 से डिवाइड कर दो और जो शेष आएगा उसको हटा दो, बस ये बनना था और कुछ भी नहीं। देखो वो क्या कह रहे हैं, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 41 से पूर्णतः डिवाइड हो। 4 अंकों की संख्या ली, 41 से डिवाइड कर दो, जो शेष आएगा उसको हटा दो। ओके, तो देखिए 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 82 जी, यहाँ 7 और ये आपका 1, फिर आपका 3 टाइम हो जाएगा, 4 + 16 तो 4 टाइम हो जाएगा, 4 × 4 4 + 16 ये कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पे 1। फिर उसके बाद ये फिर आ जाएगा आपका 3 टाइम तो 3 123 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना बचेगा 6 बचेगा और यहाँ आपका 3 बचेगा। देखो 36 शेष बचा, अगर पहले ही 36 कम होता जिसका मतलब ये नंबर अपने आप में कट जाता, लेकिन 36 शेष आ रहा है तो अगर ये हट जाए तो हटने के बाद जो संख्या बचेगी वो पूरी 41 से कट जाएगी, फिर शेष ही नहीं बचेगा। तो आपको क्या करना है, 9999 में से 36 को माइनस कर देना है, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा और यहाँ पे आपका 6 बच जाएगा, तो 9963 आपका आंसर है। बात क्लियर? चलिए दूसरे का आंसर बता दो। 990 क्लियर हो गया सबको? आंसर आ गया 990। कोई ऐसा तो नहीं इसका ना आया? देखो अगर नहीं आया तो देख लो, 3 अंकों की संख्या है, 30 से डिवाइड करना है, 30 × 90 होता है, तो फिर 9 बच गया, उसके बाद फिर 9 उतार दिया, 30 × 90 फिर 9 बच गया, तो ये 9 शेष आया, तो इस 9 को हटा दीजिएगा इस वाली संख्या में से, तो जब 9 को हटाया तो 990 बच गया। बात क्लियर? अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं कह रहा हूँ, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 41 से पूर्णतः विभक्त हो, परंतु मैंने यहाँ पे बोला परंतु 3 शेष बचे, परंतु 3 शेष बचे, प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9966। देखो मुझे एक बात बताओ, हमने 9963 ऐसी संख्या डिसाइड की जो हमारी 41 से पूरी कटती, ये तो पूरी कट रही है ना। अब वो कह रहे हैं 3 शेष बचाना है, तो अगर 3 शेष बचाना है तो भैया मैं अगर इसमें 3 जोड़ दूंगा तो ये 66 हो जाएगा, 9966। अब पूरा कौन कटेगा, 9963 कटेगा, तो इसमें तो 3 ज़्यादा हो गया, तो 3 ज़्यादा हो गया तो 3 शेष हो गया। तो ये आप याद रखिएगा कि अगर आपको बोला जाए कि 3 शेष बचाना है तो आपको 3 उसमें प्लस कर देना है, 2 शेष बचाना है तो 2 प्लस कर देना है। इस वाले क्वेश्चन में मैंने बोला परंतु 5 शेष बचे, कितना हो जाएगा 995, बिल्कुल सही है। 9 प्लस कर दे, 5 प्लस कर देंगे तो 9995, यही आंसर है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा मैंने यहाँ पर इसको हटाकर कुछ और चेंज कर दिया। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 41 से पूर्णतः विभक्त हो, परंतु तो वो जोड़ने पर विभक्त। देखिए इस क्वेश्चन को मैं सही बना दे रहा हूँ, लैंग्वेज ऐसी नहीं होगी। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 41 से 2 जोड़ने पर विभक्त। 9961 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ एक बात समझिएगा,
हमें पता है कि 99 63 हमारे पास वो नंबर है जो पूरा पूरा कटता है किससे 41 से। तो 41 से 99 63 अगर पूरा पूरा कट रहा है, वो कह रहा है दो जोड़ने पर विभक्त हो, तो आप इसमें से 2 हटाइए, 2 कम करिए, तो 2 कम किया तो 99 61 हो जाएगा। अब हमारा आंसर 99 61 इसलिए हुआ क्योंकि अगर इसमें मैं 2 जोड़ूंगा तो 2 जोड़ने के बाद ये 99 63 होगा, और 99 63 हमारा 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। और वो इसी बात को कह रहा है कि 2 जोड़ने पर 41 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो जब आपको कहे कि जोड़ने पर, तब आपको घटाना है, और जब वो कहे कि 2 शेष बचे तो शेष बचाने वाली माइनस नहीं करना है, फिर उसमें प्लस करना है। बस मैटर उल्टा है, क्या है कि अगर शेष बोले तो शेष में प्लस करना है, और जोड़ने पर बोले तो फिर यहाँ माइनस। बस ये कल्याण। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 31 से पूर्णतः विभक्त है। 31 से पूर्णतः विभक्त। 124 चलिए आसान क्वेश्चन है। देखो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बोली है, इसका मतलब सीधी सी बात है 3 अंकों की छोटी संख्या से अर्थ नहीं हो सकती इससे कम। अगर इसमें 1 भी घटा है तो 2 अंकों की बन जाएगी 99। चलिए तो कह रहे हैं 31 से डिवाइड करना है, तो 31 से कितने 3 टाइम कैंसिल कर देंगे, 93 कितना शेष बचा, यहाँ पर शेष बचा 7। मतलब कि अगर 100 में से 7 पहले ही कम होता तो हमारे पास ऐसी संख्या होती जो 31 से पूरी पूरी कटती। तो हम 100 में से 7 को माइनस कर देंगे तो 93 हो गया। मतलब 93 आपके पास ऐसा नंबर हुआ जो 3 से 31 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। लेकिन उसने बोला 3 अंकों की, हमारे पास आई 2 अंकों की। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, देखिएगा एक बार फिर आपको वही इसमें प्लस कर देना है जिससे आपने डिवाइड किया। बात क्लियर? देखो कैसे, हमें पता है कि 12 जो है 3 से पूरा पूरा कटता है। अगर ये 3 से कटता है और मैं इसमें एक बार फिर 3 ऐड कर दूंगा तो ये 15 हो जाएगा, तो फिर भी 3 से कटेगा। अब इसमें चाहे एक बार फिर 3 ऐड कर दो तो 18 हो जाएगा, फिर भी 3 से कटेगा। तो अगर डिवाइडर जो है उस संख्या में हम ऐड करते हैं तो वो संख्या फिर भी कटती है। बस सेम इतना हो जाएगा यहाँ पर कि तो 2 अंकों की बजाय 3 अंकों की हो जाए। तो इसमें आप 31 फिर से प्लस कर दीजिएगा तो आपका 124 यही आंसर। बात क्लियर? इसका आंसर बता दीजिए।
दूसरे वाले का तो आगे होगा सबका, आपका है जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे था, आंसर कितना है आपका, कितना है 1020। देखो सीधी सी बात है, इससे ये जो क्वेश्चन है मैंने रफ कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है, तो कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है सबने कर लिया होगा। ध्यान देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। 4 अंकों की छोटी संख्या जो 48 से पूर्णतः विभक्त हो, 1 शेष बचे, आंसर बता दो। 1009। इस वाले 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, समय दे रहे हैं, कोई बात नहीं, 1009 आएगा, 1009। ओके, चलिए सबका सेम आ रहा है, तो अगर किसी को दिक्कत है तो समझ लीजिए। देखो 4 अंकों की संख्या होगी हमारे पास ये, लेकिन ये तो बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी बोलेंगे, तो छोटी से छोटी होगी 1000। बात क्लियर? देखिए 1 लिखो और उसके आगे इतना तक 0 लगाते चले और इतना तक में 4 अंक ना बन जाए। अब उसको डिवाइड किससे करना है? 48। अब शेष बचाने वाली बात तो बात की, आप इसको 48 से डिवाइड कीजिएगा, 2 टाइम होगा, 48 96 हो जाएगा और बच जाएगा 40 अंक। तो हमारे पास 40 शेष आया 20 बार कैंसिल होने के बाद। तो आप 1000 में से 40 से माइनस करेंगे तो 960 आ जाएगा। तो 960 हमारे पास ऐसा नंबर है जो आपका 48 से पूरा डिवाइड होता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर 4 अंक की संख्या और ये 3 अंक की संख्या, तो आपको क्या करना है? 48 एक बार इसमें प्लस कर देना है। मैंने 48 प्लस किया तो 1008 आ गया। बात क्लियर है? अब 1008 ऐसा नंबर है जो 48 से पूरा कट रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि 1 शेष बचाना है। तो अगर 1 शेष बचाना है तो 1 प्लस भी कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? 1009। ये हमारा आंसर। बात क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 3 जोड़ने पर 30 से 1017। 1017। 1017। चलिए, जिसका आंसर है ठीक नहीं है वो समझ लीजिएगा। 30 से डिवाइड करना है तो 3 टाइम 90, उसके बाद 10 और ये आपका 3 टाइम यहाँ भी 90, तो कितना शेष बच रहे हैं? 10। मतलब अगर 1000 में से मैं 10 माइनस करूँगा तो 990 आ रहा है, और ये 990 जो है ये आपका 30 से पूरा कटता है। लेकिन हमें चाहिए 4 अंक की संख्या और यहाँ पे हमारे पास 3 अंक की संख्या, तो आपको एक बार ये 30 फिर से प्लस कर देना है। मैंने इसमें 30 प्लस किया तो 1020 हुआ, ठीक है, 1020 हुआ। लेकिन वो क्या कह रहा है कि 3 जोड़ने पर 30 से डिवाइड हो रहा है, 3 जोड़ने पर। तो मुझे ये बताओ, 1020 नंबर हमें लाना है 3 जोड़ने पर, तो मुझे इसमें 3 माइनस करना पड़ेगा। तो 3 माइनस करूँगा तो 1017 होगा। अब 1017 को अगर आप 30 से डिवाइड करेंगे तो हर बार 3 की कमी लग जाएगी। बात ठीक है? तो इसलिए जो है, और वो यही कह रहा है कि 3 जोड़ने पर संख्या जो है हमारे पास ऐसी मिले जो 30 से विभक्त। तो 1017 ऐसा नंबर है, अगर आप इसमें 3 जोड़ेंगे तो 1020 प्राप्त होगा, और तभी आपका किससे डिवाइड होगा? 30 से डिवाइड। क्लियर हो गया सबको? कोई ऐसा तो नहीं इसको क्लियर ना हो। तो आपसे पूछा जा रहा है
कर लीजिएगा, मुझे आंसर बता दीजिएगा करने के बाद। a² माइनस b² इज इक्वल 17। तो आपसे पूछा जा रहा है a की वैल्यू क्या होगी। आपको इसकी वजह से देखने में दिक्कत तो नहीं आती? ठीक है, तो a की वैल्यू बतानी है। 9। चलिए, और रवि, आकाश, मिस्टर अजय देवगन, अक्षय कुमार, ये आया नहीं है, ये तो क्वेश्चन दिया गया। अब यही तो है क्वेश्चन। नहीं, चलिए, जिसका नहीं वो समझ लीजिएगा। देखिए, दो वर्गों के बीच में माइनस का सिंबल है, तो एक जगह प्लस कर लो और एक जगह माइनस कर लो। बात क्लियर? अब देखिए, 17 के तो हम फैक्टर नहीं कर सकते। अगर फिर भी मैं आपको कहूँ जबरदस्ती आपसे करूँ करो, 17 असर नहीं हो रहे हैं तो नहीं करो, तो आप क्या कहेंगे? 17 एकम 17, यही तो कर सकते हैं ना। तो 17 एकम 17, मतलब ये हुआ प्लस होगा तो बड़ा होगा, माइनस वाले का मतलब छोटा। यानी कि a प्लस b की वैल्यू जो है बड़ी होगी, क्योंकि वो जुड़ रहे हैं, जुड़ने के बाद बड़ा हो जाता है। और a माइनस b जो है ये छोटा है, तो ये आपका छोटा होगा। क्लियर? 2a बराबर 18, 2 से कैंसिल करो, a बराबर 9, ये याद। ठीक है, किसी को दिक्कत? तो बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। कोई बात नहीं। तो भैया ये लॉकडाउन तो आपके दिमाग पे लग गया है। मैं ये क्वेश्चन करा चुका, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप आंसर देंगे। 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। 7 की पावर 95 और 3 की पावर 58, यूनिट प्लेस बताओ। बता रहे सर, करा चुका? चलिए, अब देखिए ऑप्शन दे रहे हैं, चलिए ऑप्शन दे देते हैं, कोई बात नहीं। देखिए 0, बी ऑप्शन 4, काम करते हैं, 0 नहीं करते, -4 +4 और +6 और -6। सर -6 है। देखो ऑप्शन तो ऐसे ही दे जाएंगे, प्लस के 6 देखते हैं। चलिए देखिए, दोनों जो नंबर है 7 वाला भी 3 वाला भी, ये दोनों आपके नंबर 3rd वाले ग्रुप के हैं। जो मैंने आपको रूल बताए थे, उन रूल में 3rd वाला ग्रुप है। और 3rd वाले ग्रुप का जो नियम बताया था, ये बताया था कि आप इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो कितना शेष बचेगा? 92 कट के 3 बच जाएगा। तो उसके 3 को इसकी पावर पे यहाँ 3 है, इसको आप 4 से डिवाइड कर दो,
4 से डिवाइड करके 2 6 बच जाएगा। अब देखिए इसका जो है सॉल्यूशन कितना है 343 में इकाई का स्थान 3 और यहाँ पे 3 3 9। अब आपको लग रहा है इसका इकाई का स्थान 3 इसका इकाई का स्थान 9 क्या हो गया बात क्लियर। तो इस कंडीशन में तो -6 लगा देंगे आप तो गलत हो जाएगा। हालांकि आप ये समझने का प्रयास कीजिएगा कि 343 बस सही है। देखो ये वाला नंबर 7 की पावर 95 बड़ा होता है 3 की पावर 58 से, तो ये नंबर बड़ा है तो माइनस नहीं हो सकता। ये बताया था ना कि इस बात का ध्यान रखना नंबर छोटे होंगे। तो 300 यहाँ 13 में से 9 माइनस करके आंसर आ जाएगा। यदि प्रत्येक पंक्ति में 10 विद्यार्थी खड़े किए गए हो तो पंक्ति कितनी बनेगी 22। इतने आसान सवाल है ये, ठीक है। तो ठीक है केतन तो चलिए देखिए जो नहीं कर सका वो देख लीजिए। देखो कह रहे हैं एक कक्षा में उपस्थित 11 पंक्तियों में उपस्थित जो विद्यार्थी है उनको 11 पंक्तियों में खड़ा किया जाता है और प्रत्येक पंक्ति में 20 है, तो सीधी सी बात है इतने विद्यार्थी हो गए। बात क्लियर, इतने विद्यार्थी हो गए। अब प्रत्येक पंक्ति में अगर 10 विद्यार्थियों को खड़ा किया जा रहा है तो 10 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 11 दूनी 22 पंक्तियां बन जाएगी। बात क्लियर। कैसे हमें पता है 220 विद्यार्थी निकल के आए टोटल, मल्टीप्लाई करके हमें पता है। देखो 11 दूनी 22 220। अब वो कह रहे हैं कि 22 पंक्ति जो अगर प्रत्येक पंक्ति में 10-10 खड़े किए जाते हैं तो सीधी सी बात है 10 से मुझे डिवाइड करना होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी तो 22 आ जाएगी, 22 पंक्ति बनेगी। अब चाहे फिर से चेक कर लो, जो एक में 10 खड़े किए जा रहे हैं तो 22 में फिर मिला के 220। ओके चलिए, तो ये आपका नंबर सिस्टम था। अब मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ बताने वाली बात है। कोई अगर किसी की प्रॉब्लम है तो वो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेता है, ठीक है, पूछ लीजिएगा। तो हाँ एक चीज़ और देख लीजिएगा, इसके अलावा ये आपका नंबर सिस्टम के अलावा है, थोड़ा कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो जान लीजिए। कुछ लोग वो तो सरल होता है, क्वेश्चन पूछ के भी नहीं आते, ठीक है। देखिए ये नंबर सिस्टम से इसमें आप इंक्लूड मान लीजिएगा या फिर आप अलग से मान लीजिएगा। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, मल्टीप्लाई करने के कुछ रूल्स होते हैं, तो कोई लोग किस तरीके से फॉलो करता है, कोई कैसे करता है। तो
तो मैं बता दे रहा हूँ, किसी को आते अच्छी बात है, अदरवाइज वो उसको नोट कर लीजिएगा और कोशिश करो कि उनको आप फॉलो करो, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा आपको 48 और 42 की मल्टीप्लाई करनी है, तो कुछ लोगों को हैबिट होती है कि वो ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 16 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, फिर 4 8 32 हो गया, 4 4 16 और 3 33, वो इस तरीके से रूल फॉलो करते हैं। 6 1 0 इतना ही आएगा क्या, है ना। चलिए तो देखिएगा आपको कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा। आपको यूनिट प्लेस की मल्टीप्लाई करनी है। देखिए 2 × 16 है, कितना बच गया 1। अब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 8 हो जाएगा और 8 से 32 हो जाएगा, तो कितना हो गया 40। 40 और 1 हासिल का यही जोड़ दीजिएगा 41, कितना बच गया 4। अब देखिए 4 × 16 इधर वाले की मल्टीप्लाई कर दो और 4 कितना हो गया 30, ये भी 2016 हो गई। तो डायरेक्ट ऐसे रूल फॉलो कर लीजिएगा। एक बार मैं इसको फिर से बता दे रहा हूँ, डिफाइन कर दे रहा हूँ कि हम इसको कर कैसे रहे हैं। देखिएगा हमारे पास 2 नंबर है, तो उन 2 नंबर को आपको 3 स्टेप में समझना है। स्टेप ज़्यादा बन जाएंगे मतलब 3 हो जाएंगे, लेकिन अगर आप सीख जाते हो तो फिर करना आसान है। ये हमारे पास 2 नंबर है ऊपर और ये 2 नंबर। फर्स्ट स्टेप में इधर दोनों यूनिट प्लेस के इकाई के स्थानों की हम मल्टीप्लाई करते हैं। फिर सेकेंड स्टेप में हम दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और हासिल हर बार जुटेगा, ठीक है। और तीसरे स्टेप में जैसे इधर मल्टीप्लाई किया था वैसे आप इधर मल्टीप्लाई करें। 3 स्टेप है और आराम से 3 सेकंड में आप 5 सेकंड में कर सकते हो, ठीक है। चलिए एक नंबर फिर से देख लो, मान लीजिएगा आपको 56 और 64 की मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले ये देखिएगा इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा। 4 × 6 = 24, कितना बच गया 2, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखिए 4 × 5 = 20 और 6 × 6 = 36, 20 × 36 = 56 हो जाएगा, 56 और 2 = 58 हो जाएगा, 5 बच गया। उसके बाद ये मल्टीप्लाई करो क्योंकि ये हो चुका है, ठीक है। 30 हो गया, 30 और 5 = 35, तो 35 84। अभी आपको देख के करना पड़ेगा, बाकी बाद में जब प्रैक्टिस में आ जाएगा तो फिर इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, फिर आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। चलिए 3 अंकों का भी ऐसे ही नियम होता है, उसमें 2 स्टेप और बढ़ जाते हैं, वो भी सरल होता है, ठीक है, वो भी बता देते हैं। चलिए 3 डिजिटेड रूल देखिएगा कैसे आप करेंगे। एक चीज़ और बता दूँ आपको, रूल इससे भी आसान है, बहुत आसान है। जैसे मान लो 15 है, 15 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 15 की मल्टीप्लाई करनी है तो बहुत आसान है। आपको सिर्फ इसका स्क्वायर कीजिएगा 15 है ना, 15 का स्क्वायर कीजिएगा, कितना हो गया 25। और 1 के बाद क्या आता है 1 और 2 की मल्टीप्लाई करो, जोड़ना नहीं है, 1 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 225 15 का स्क्वायर आ जाएगा। अगर आपको मान लो 25 की मल्टीप्लाई करनी है तो मतलब 25 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो देखिए 5 × 5 = 25। अब देखिए 3 के बाद क्या आता है, सॉरी 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, तो 2 के बाद 3 आता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है 3 को और 2 को, तो कितना हो जाएगा 25, मतलब ये 25 का स्क्वायर। आपको फिर मान लीजिएगा 35 का स्क्वायर करना है, 35 की गुना करनी है, तो आपको 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 5 × 5 = 25। और 3 के बाद क्या आता है 4, तो 4 × 3 × 12, क्योंकि 3 के बाद 4 आता है, तो 3 × 12। उसके बाद 45 का स्क्वायर करना है, 45 की गुना करनी है, तो देखिए 5 × 5 = 25। अब आप अपने आप निकाल लेंगे, चलिए इसका बताएंगे 5 × 5 = 25 और 6 × 5 = 20, ठीक है। ऐसे ही आप सारे स्क्वायर निकाल सकते हैं। लेकिन अब ये रूल हुए अलग अलग। अब एक बात समझिएगा, मैंने सबका एक रूल बता दिया, कैसे कि अगर मान लो आपको 55 की मल्टीप्लाई करनी, तो 5 × 5 = 25 में 5 2 बच गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, कितना हो गया 50 और 2 5 बच गया ना। चलिए 5 × 5 = 25 और 5, ठीक है। लेकिन ये एक रूल आपका ऐसा है कि 2 अंकों वाले किसी भी नंबर की आपस में मल्टीप्लाई कर लो, किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लो, रूल चेंज नहीं होगा, लेकिन अलग अलग के लिए फिर अलग अलग चेंज हो जाएंगे। अब मैं आपको सरल रूल ऐसे भी बता सकता हूँ
कि भैया 2 से लेके 10 तक मल्टीप्लाई करना इतना आसान, 50 तक सॉरी 50 के बाद फिर उल्टा हो जाता है, 49 तक इतना ईजी है बहुत ज़्यादा, लेकिन 49 के बाद फिर चेंज हो जाएगा 51 से लेके 99। तो ऐसे रूल फिर क्या फ़ायदा कि इतने सारे हो जाए, एक में परफेक्ट हो जाओ वो काफ़ी। हाँ अभी इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो 2 डिजिटेड वाला ध्यान रखिएगा, चाहो तो इसे भी याद रख लीजिएगा, अच्छी बात है, ठीक है। अभी वही आ रहा है, ठीक है, थोड़ा वैसे भी रखिएगा। चलिए भैया देखिए, अजय देवगन है भैया, स्टार है, बात तो माननी पड़ेगी। चलिए ठीक है, आकाश चलिए देखिए, अब 3 अंकों वाले नंबर की मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। अब कुछ लोग यही तरीके फॉलो करते हैं कि 4 पंजे 20, 2 बच गया, 4 एकम 4 और 2 6 और फिर ये 4, 3 पंजे 15, 3 कम 3 और 1 4 और 3 कम 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 10 और ये आपका 2 और 1 3 और फिर 2। कुछ लोग इसी तरीके को फॉलो करते हैं, तो इसमें थोड़ा समय लग जाता है ना। तो 26,910 इसका आंसर आएगा। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे? मल्टीप्लाई किया 115 और 234 का, देखिए कैसे करना है, ध्यान से समझिए। 4 पंजे 2 बच गए, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, 4 एकम 4, 3 पंजे 15, 15 और 4 हो गया 19, 2 हासिल के जोड़ दो, कितना हो गया 21 हो गया, फिर से 2 बचे। अब देखिए कोने कोने वाले नंबरों की मल्टीप्लाई कोने में करो, बीच वाले नंबरों की मल्टीप्लाई बीच में। देखिए 4 एकम 4, 2 पंजे 10, 14 और 3 एकम 3, 14 और 3 17 और 2 19, कितना बचा 1, ठीक है। अब देखिए अब मल्टीप्लाई करनी है इधर, 3 एकम 3 और ये 2, कितना हो गया 5, 5 और 1 6। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो 2 एकम 26,910 26। लेकिन अब ऐसे थोड़ा समस्या आ गई होगी, तो हम इसको स्टेप में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे उसको हमने स्टेप में सीखा था, ऐसे ही इसके 5 स्टेप बनेंगे। अब वो स्टेप क्या है देखिएगा, ये हमारे 3 नंबर है, सबसे पहले यूनिट प्लेस पे मल्टीप्लाई करो, उसके बाद फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यूनिट प्लेस के जो 2 नंबर है। फिर थर्ड में क्या करना है, क्रॉस वाले को, फिर ये क्रॉस वाला और फिर ये आपका, ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इस वाले नंबर के इधर कोने में, इस वाले के इधर कोने में, बीच वाले के बीच वाले। फिर आपका फोर्थ जो रूल होगा, जैसे इधर 2 नंबरों की मल्टीप्लाई की थी, ऐसे इधर 2 नंबरों की मल्टीप्लाई क्रॉस। और लास्ट वाला जो रूल होगा, लास्ट वाला जो होगा, जैसे आपने स्टार्टिंग में इधर मल्टीप्लाई किया था, ऐसे आप, बात क्लियर? तो स्टेप 5 बन गए, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे आप तो आराम से कितनी भी मल्टीप्लाई 5 से 7 सेकंड में, आप 10 सेकंड में आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो भैया डिपेंड करेगा प्रैक्टिस में, और जो प्रैक्टिस करेगा, जो मेहनत करेगा वही प्रैक्टिस कर पाएगा। हाँ देखो रूल तो बहुत सारे रूल हैं, लेकिन फिर समस्या वही है कि आप 100 से लेके 200 तक ये वाला रूल अपना लो, 2 से लेके 400 तक ये वाला रूल अपना लो, तो उससे फिर ज़्यादा समस्या है, ठीक है। तो चलिए इन पे प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, और जो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसमें कोई अगर समस्या है तो वो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, और अभी तक किसी ने अगर सोल्व नहीं किया तो इसको सोल्व कर लीजिएगा इस चैप्टर को, ओके। आज के लिए इतना ही रखते हैं।